Good morning, dear students. Today we will learn about early developments of computer. Mark 1. Mark 1 was first electromechanical and electrically operated mechanical device, electromechanical computer. It was devised by Howard H. Aiken and built by IBM in the year 1944. बच्चों, मार्क वन जो था वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड था और मैकेनिकल डिवाइस थी। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ 1900। होवर्ड एच एकिन जो थे उन्होंने 1900 से लेके 1973 तक इस इंडस्ट्री में अपना काम किया। और Aiken thought he could create a modern and functioning model of Babbage's analytical engine। जैसे कि आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने दो डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स इन्वेंट किए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो वो आज के कंप्यूटर्स का बेस है। तो जब वो बने उसके बाद होवर्ड एच एकिन ने सोचा कि क्यों ना वो इस मॉडल को बेस बनाकर एक मॉडर्न कंप्यूटर, एक मॉडर्न मॉडल कंप्यूटर का तैयार करें। He succeeded वो he succeeded in securing a grant of $1 million। यानी जब वो इतना बड़ा कंप्यूटर बनाना था तो उन्हें बहुत पैसों की जरूरत थी, तो वो सक्सीड हो गए, यानी सफलता प्राप्त की उन्होंने $1 मिलियन कलेक्ट करने में टू प्रपोज्ड हिज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। यानी अपना जो मार्क वन कंप्यूटर है, मार्क वन फॉर शॉर्ट, जिसको मार्क वन कहते हैं, उसके लिए उन्होंने $1 मिलियन कलेक्ट किए फ्रॉम द कंपनी IBM। मैं आपको बता दूं कि IBM आज भी बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो IBM ने उनको $1 मिलियन दिए, यानी कंपनी IBM ने बनाया उसको। In 1944 में द मार्क वन वॉज स्विच्ड ऑन, यानी मार्क वन 1944 में तैयार होके बना। Aiken's कोलोसल मशीन स्पैंड, मतलब जो उनकी ये वाली मशीन थी मार्क वन जिसे कहते हैं हम, वो 51 फीट लंबी थी, 8 फीट चौड़ी थी और 51 फीट जो है वो लेंथ थी उसकी और 8 फीट हाइट थी। ठीक है, लेंथ यानी चौड़ाई यहाँ पर बता रहे हैं और हाइट लंबाई को बोलते हैं, तो 8 फीट लंबाई थी। 500 meters of wiring were required to connect each component। 500 मीटर बहुत बड़ा वो ये है, उसकी वायरिंग जरूरत थी जिससे कि हर कंपोनेंट को कनेक्ट किया जा सके। Mark one did transform Babbage's dream into reality and did succeed in putting IBM's name on the forefront of the computer industry। मार्क वन ने बैबेज के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और वो उनको सफलता मिली IBM के नेम से। IBM का नाम बहुत आगे आ गया इंडस्ट्री में, जैसे कि आज भी वो बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से फ्रॉम 1944 हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स और जो डिजिटल आगे हमारे कंप्यूटर्स आए उसका स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको फोटो दिखाई है, ये होवर्ड एच एकिन है और ये मार्क वन कंप्यूटर। ठीक है, ये मार्क वन कैलकुलेटर दिखता था और इस तरह से कई जने मिलकर इसको ऑपरेट कर पाते थे। नैक जो हमारा कंप्यूटर है ये 1946 में आया। इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
A machine that computed at speeds 1000 times faster than the Mark I was capable of only 2 years earlier. 2 साल पहले जो मार्क वन जिस चीज के कैपेबल था वो उससे 1000 टाइम्स ज्यादा तेज ये मशीन कंप्यूट कर पाती थी, कैलकुलेट कर पाती थी यूजिंग 18,000 to 19,000 vacuum tubes, 70,000 resistors and 5 million soldered joints with massive instrument required the output of a small power station to operate it. यानी 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रेजिस्टर्स एंड 5 मिलियन सोल्डर जॉइंट्स, इस तरह से वो इतनी सारी चीज़ें मिलकर ये इनैक्ट कंप्यूटर बना था। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता था, देख रहे हैं आप कितनी सारी इसमें वायरिंग है, कितना बड़ा है ये। इनैक 1943 से शुरू हुआ, 1946 तक चला। It could do nuclear physics calculations in 2 hours, which it would have taken 100 engineers a year to do by hand. अगर एक साल में 100 इंजीनियर मिलकर जो कैलकुलेशन करेंगे मैनुअली बाय हैंड, उसको ये 2 साल में 2 घंटे में कर देता था। The system's program could be changed by rewiring a panel. Weighed 30 tons and was 1500 square feet, average area of a 3-bedroom house. 3 बेडरूम के हाउस जितनी जगह यानी 1500 स्क्वायर फीट इसे चाहिए होती थी और इसका जो वजन था वो 30 टन्स था। इनैक्ट जो है वो 1946 में ऑपरेट हो रहा था, कुछ इस तरह से। ये इसकी पुरानी पिक्चर्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का नाम आपने बहुत सुना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये वैक्यूम ट्यूब्स दिखाई जाएं। ये कुछ इस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और इस तरह से ये लगी होती थी एक साथ बहुत सारी किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के। ठीक है, ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, वो मैंने आपको भी दिखाई कुछ इस तरह की, और फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए जो वो इस तरह दिखते थे। ठीक है, इनैक के बाद आया यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, was the first commercial computer designed by J. Prescott and John Moch. It was commercially available in the year 1951, and the first UNIVAC came online for the US government's Census Bureau. So students, you have to read this chapter and learn the exercise for your UT1 and also learn other developments section keywords for your exams. All the best. Stay safe. Stay home.